जो जेल से छूटे हुए अपराधी हैं, बेल्ड आउट हैं, उनके विरुद्ध एक संपर्क अभियान कह लीजिए, वेरिफिकेशन ड्राइव कह लीजिए, वो हम लोग चला रहे हैं और लगातार 2 दिन से ये ड्राइव चल रहा है और आगे भी ये चलेगा जब तक कि सभी का वेरिफिकेशन नहीं हो जाता और ये रिपीट फिर चलता रहेगा। एक बार 2024 मई तक कुल 142 करीब हत्या के कांड हुए थे और इस वर्ष 116 हुए। जो केसेस में वांटेड हैं पहले से, उनके विरुद्ध हमारी छापेमारी चल रही है। विशेष टीम्स का गठन किया गया सभी एसपी के द्वारा और अगर गिरफ्तारी नहीं हो पाती है तो जल्द से जल्द हम लोग जो जघन्य अपराध है उसमें कुर्की जब्ती की कार्रवाई। पटना जिले में जेल से बाहर छूटने वाले बेल आउट अपराधियों को संपर्क अभियान के तहत उनके हर एक्टिविटी पर पैनी निगाह पटना पुलिस रखेगी। बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश पर जून माह से इनकी पुनः शुरुआत की गई है। पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने बताया कि विगत 2 दिनों से यह ड्राइव पटना जिला में चलाया जा रहा है, जिसमें बेल पर जिलों से निकलने वाले अपराधियों के घर जाकर पुलिस पदाधिकारी उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं। साथ ही ऐसे लोग जो बेल पर जेल से निकले हैं और वेरिफिकेशन में घर में नहीं पाए गए हैं, उनके परिजनों को उन लोगों से संपर्क थाने में हाजिरी लगाने को कहा गया है। यदि वेरिफिकेशन को ऐसे अपराधियों द्वारा नजरअंदाज किया जाता है तो उनके बेल की अर्जी को खारिज कर दिया जाएगा और गिरफ्तार करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। वहीं वांटेड अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम एसएसपी के द्वारा नेतृत्व गठन किया गया है। जो जेल से छूटे हुए अपराधी हैं, बेल्ड आउट हैं, उनके विरुद्ध एक संपर्क अभियान कह लीजिए, वेरिफिकेशन ड्राइव कह लीजिए, वो हम लोग चला रहे हैं और लगातार 2 दिन से ये ड्राइव चल रहा है और आगे भी ये चलेगा जब तक कि सभी का वेरिफिकेशन नहीं हो जाता और ये रिपीट फिर चलता रहेगा। एक बार सबका हो जाएगा वेरिफिकेशन तो फिर ये रिपीट चलेगा साइकिल। तो इस क्रम में कल भी कई जगहों पे किया गया वेरिफिकेशन। बहुत सारे जो लोग हैं जेल से छूटे हुए बेल आउट हैं, घर पर नहीं पाए गए हैं, सभी के परिवारजनों को कहा गया है कि वो थाना पर आकर संपर्क कर लें थानाध्यक्ष से। और जो केसेस में वांटेड हैं पहले से, उनके विरुद्ध हमारी छापेमारी चल रही है। विशेष टीम्स का गठन किया गया सभी एसपी के द्वारा और अगर गिरफ्तारी नहीं हो पाती है तो जल्द से जल्द हम लोग जो जघन्य अपराध है उसमें कुर्की जब्ती की कार्रवाई। 2024 मई तक कुल 142 करीब हत्या के कांड हुए थे और इस वर्ष 116 हुए। तो लेकिन मुख्यालय की तरफ से पीसी किया जाता है 3 दिन पहले, जिसमें कि कुंदन कृष्ण ने बयान दिया है कि 2024 से 2025 में हत्याएं के मामले काफी बढ़ चुके हैं। नहीं, देखिए आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा फिर से। हमने सुना है सर का बयान, तो सुन लीजिए, जो बोला आप सुन लीजिए। तो उसमें फिर से आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में उनका स्टेटमेंट है और पर मंथ या पर कैपिटा के हिसाब से उन्होंने दिया है कि पूरे बिहार में 232 हुआ था 2024 में और इस साल अब तक 235। तो पटना स्पेसिफिक नहीं था, पूरे बिहार में। गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। गिरफ्तारी से बचने वाले फरार अभियुक्तों के घरों को न्यायालय आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। पटना पुलिस कप्तान अवकाश कुमार ने कहा है कि पटना जिले में पिछले वर्ष की अपेक्षा मई के आंकड़े विगत 2024 मई तक 142 हत्या के मामले दर्ज हुए हैं। वहीं 2024 के मई माह में 116 हत्या मामले दर्ज किए गए हैं। बहरहाल पटना एसएसपी ने बताया कि मुख्यालय एडीजी कुंदन कृष्णन द्वारा जारी आंकड़े बिहार के सभी जिलों के परिप्रेक्ष्य में जारी हुआ है। ऐसे में एक केवल पटना जिला का ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का आंकड़ा बताया जा रहा है। और वहीं पर पटना एसएसपी ने साफ तरीके से कहा है कि जेल से बाहर अगर कोई भी अपराधी हो आते हैं तो उन्हें थाने में हाजिरी लगाने के लिए त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द आना पड़ेगा। अगर वो नहीं आते हैं तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। और वैसे अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जो कि उनकी वांटेड लिस्ट जारी है और वो आत्मसमर्पण या फिर गिरफ्तारी पटना पुलिस के द्वारा नहीं की जाती है तो न्यायालय के आदेश के बाद उनके घर की कुर्की जब्ती भी की जाएगी। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।